successful because of her ability and the efficiency of her ministers. Efficiency of her ministers. Moreover, especially एक मिनिस्टर थे जिनका नाम था विलियम सेसिल. विलियम सेसिल, लॉर्ड बर्ले, who served her for 40 years. And Cecil ने क्या किया? He helped Queen Elizabeth to follow a very moderate, a very conservative policy. और एक और थे जिनका नाम था सर फ्रांसिस वॉल्शिंगम, and he was a Protestant. He actually tracked down almost every plot against Elizabeth's life. क्वीन एलिजाबेथ के जीवन में बहुत सारे दुश्मन थे, बहुत सारी प्लॉटिंग होती थी उनको मारने की, उनको हटाने की, बहुत तरह की. तो ये जो पर्सन थे सन फ्रांसिस वॉल्शिंगम, ये प्रोटेस्टेंट थे जिन्होंने ट्रैक डाउन किया. हमेशा कोई भी प्लॉट अगर किया जा रहा है तो वो उनको पता कर लेते थे, एंड ही यूज्ड टू सेव क्वीन एलिजाबेथ. फाइन, यहां तक बच्चों आपको एकदम क्लियर हो गया होगा कि क्वीन एलिजाबेथ, why this period is called the golden period of England and it was the age of Shakespeare's, इसीलिए कहा जाता है शेक्सपियर्स इंग्लैंड. तो पहला पॉइंट मैंने आपको बताया क्वीन एलिजाबेथ. अब क्वीन एलिजाबेथ के अंडर में बहुत सारे पॉइंट्स आते हैं. फॉर एग्जाम्पल यहां मैं फिर लिख देता हूं क्वीन एलिजाबेथ. ठीक है, अब पहला पॉइंट आएगा क्वीन एलिजाबेथ के हर रिलीजियस सेटलमेंट, हर रिलीजियस सेटलमेंट. अब बताइए यहां पे क्या आएगा? कैन यू टेल मी यहां पे क्या आना चाहिए? हर रिलीजियस सेटलमेंट. एक्चुअली में हुआ क्या कि जब क्वीन एलिजाबेथ आई गद्दी पे, when Queen Elizabeth came to the throne, England had passed through 3 phases of religious upheaval. जो इंग्लैंड था उसने 3 प्रकार के रिलीजियस धार्मिक अपहीवल देखे. पहला क्या था? पहला था there was Henry VIII's political reform. Henry VIII's political, these are the points which is going to make you excellent in the field of literature, believe me. So there were 3 phases of religious upheaval. Pehla, there was Henry VIII's political reform, a Catholic England without the Pope. क्योंकि उस समय कोई कैथोलिक इंग्लैंड में कौन नहीं था, पोप को हटा दिया गया था. Then there was the rise of Protestantism. Rise of Protestantism. Rise of Protestantism under Edward VI. किसके अंडर में? अंडर एडवर्ड 6. ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, और तीसरा रिलीजियस अपहीवल क्या हुआ बच्चों? देयर वॉज कैथोलिक रिवाइवल अंडर मैरी एंड फिलिप. कैथोलिक रिवाइवल अंडर मैरी एंड फिलिप, and the burnings that gave vitality to the Reformation. सौम्या, नीलू, अमर, गुड मॉर्निंग. सौम्या थोड़ा सा आप अपने उसको बढ़ा लीजिए.
रेजोल्यूशन को बढ़ा लीजिए, रेजोल्यूशन को। अगेन आई एम रिपीटिंग इट, अगर आपको नहीं दिख रहा है सौम्या, वैसे सभी बच्चों को दिखना चाहिए, हो सकता है कैमरा एक बार बीच में बंद हो गया था। हर रिलीजियस सेटलमेंट में क्या आएगा? 3 रिलीजियस अपहीवल्स। पहला, हेनरी एट्स पॉलिटिकल रिफॉर्म, राइज ऑफ प्रोटेस्टेंटिज्म अंडर एडवर्ड 6, कैथोलिक रिवाइवल अंडर मैरी एंड फिलिप। ये अगर आप याद रखेंगे तो बहुत जगहों पे काम आएगा। नाउ एलिजाबेथ एंड सेसिल, क्वीन एलिजाबेथ ने और जो सेसिल मैंने बताया जो उसके राइट हैंड थे, इन दोनों ने क्या किया कि चर्च सेटलमेंट कराया। दे मैनेज द चर्च सेटलमेंट इन 1559 एंड विद whom? विद द हेल्प ऑफ द पार्लियामेंट। पार्लियामेंट की मदद से क्वीन एलिजाबेथ ने और विलियम सेसिल ने चर्च का सेटलमेंट कराया 1559 में। नाउ व्हाट हैपेंड? एक एक्ट ऑफ सुप्रीमेसी था। ये क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, आपको याद होना चाहिए। ये बहुत माइन्यूट चीजें हैं, शायद आपको बुक्स वगैरह में भी नहीं मिलेंगी कि हमें ये पढ़ना है। सो दैट इज द पॉइंट वेर यू अंडरस्टैंड। एन एक्ट ऑफ supremacy. An act of supremacy was passed in 1559. ये एक्ट पास किया गया और ये एक्ट में क्या था? इट डिक्लेयर्ड द सॉवरेन टू बी द सुप्रीम गवर्नर ऑफ द चर्च। इस एक्ट ऑफ सुप्रीमेसी ने क्या बताया कि भाई जो सॉवरेन है, जो रानी है, जो राजा है, वो सुप्रीम गवर्नर होगा चर्च का हमेशा। नाउ Elizabeth avoided her father's title of supreme head, which was actually a conciliatory measure aimed at pacifying the Catholics. Catholics को pacify करने का तरीका था। But Queen Elizabeth ने बहुत ही करीब से, very closely guarded her right to control the church. And in 1559, an act of uniformity, an act of uniformity, ये भी पास किया गया। Again in the same year, it was also passed, which made it compulsory for all to attend the church and hear the English service read. Fine. So these are the minute details to understand the history part. अब हम सेटलमेंट की अगर बात करें तो जो सेटलमेंट हुआ that was on moderate lines, and Queen Elizabeth did not generally resort to extreme measures in dealing with the heretics, but this settlement was opposed by Papists and Puritans, P-A-P-I, Papists and प्योरिटन्स। इन पैपिस्ट और प्योरिटन्स ने सेटलमेंट को मना किया, अपोज किया। बाय द एंड ऑफ क्वीन एलिजाबेथ्स रेन देयर वर 3 रिलीजियस पार्टीज इन इंग्लैंड। देखते देखते जब उनका समय कंप्लीट हो रहा था, उस समय तक 3 रिलीजियस पार्टीज रेडी हो गई थी। और अब यह जानना आपके लिए बहुत जरूरी है, दैट इज पहला, द एंग्लिकन्स। यू कैन राइट इट डाउन ऑल्सो बिकॉज शायद आप भूल जाए, है बहुत इंपॉर्टेंट। पहला, द एंग्लिकन्स who supported the Elizabethan, who supported the Anglicans who supported the Elizabethan settlement, the Papists who rejected the act of supremacy, and the Puritans who wished for further Protestant reforms.
सो ये जो डबल स्ट्रगल था बच्चों, द डबल स्ट्रगल बिटवीन एंग्लिकन्स एंड कैथलिक्स ऑन द वन हैंड and between Anglicans and Puritans on the other hand is understood to be the keynote of that period. और 100 साल तक, लगभग 100 years तक, एलिजाबेथ से लेकर के चार्ल्स II तक, 1558 से लेकर 1660 तक, the conflict of these three parties is the main theme of English history. आपके किसी भी बड़े इंटरव्यू में जाएंगे, जब आप क्वालिफाई करके, तो आप याद रखिएगा कि ये सारी चीजें माइन्यूट पूछ लेंगे आपसे. देन यू विल रिमेंबर दैट हाउ आई हैड टॉट दैट यस देयर वर थ्री थिंग्स. एंड 100 साल तक एलिजाबेथ से लेके चार्ल्स II तक ये जो तीन पार्टीज थी, इनका कॉन्फ्लिक्ट चलता रहा, और यही जो है मेन थीम ऑफ इंग्लिश हिस्ट्री है. भाई नंदिनी कुमारी, गुड मॉर्निंग नंदिनी. अब इसके बाद रिलीजियस सेटलमेंट जब हो गया, जो पॉइंट है, उसके बाद सेकंड पॉइंट आता है, बी पॉइंट, मैरी, लिखिए मैरी क्वीन ऑफ स्कॉट्स. क्वीन ऑफ स्कॉट्स मतलब होता है क्वीन ऑफ स्कॉटलैंड, ऐसे लिखिए, मैरी क्वीन ऑफ स्कॉट्स एंड द कैथोलिक प्लॉट्स, एंड the Catholic plots. अब 1558 से लेकर के 15 तक 68, 1558 to 1568. From 1558 to 1568, Mary reigned as Queen of Scotland. इन्होंने राज किया as Queen of Scotland. और उसके बाद आफ्टर दैट फॉर 19 years, 19 साल तक, she was Elizabeth's prisoner. Can you imagine? 58 to 68 she was Queen of Scotland, और उसके बाद 19 साल तक वो एलिजाबेथ की प्रिजनर थी. और ये जो इवेंट्स थे, द इवेंट्स leading to Mary's downfall had great effect on the English history. Prahlad, good morning. Devesh, good morning. Pranam. Yes, Neelu. So, can you understand the concept, how the history part is taught? और जिन बच्चों को अच्छा लग रहा है आज का सेशन, वो ज़रूर से एक थम्स अप बना के भेजेंगे और लाइक का बटन दबाएंगे कि हाँ सर, ये ऐसा हिस्ट्री का सेशन हमने कहीं नहीं पाया, कहीं भी. ऐसे ही हमारे बच्चे हमारे ऐप पे हमारे सारे बैचेस में पढ़ते हैं और इसीलिए वो एक्सेल करते हैं. थैंक यू. सो 10 साल तक जब ये रानी थी क्वीन ऑफ स्कॉटलैंड की, उसके बाद 19 साल तक शी वॉज एलिजाबेथ प्रिजनर, और ये इवेंट जो थे लीडिंग टू मैरीज डाउनफॉल हैड ग्रेट इफेक्ट ऑन द इंग्लिश हिस्ट्री. नाउ व्हाट हैपेंड, इसके बाद कॉन्सेप्ट समझिएगा बच्चों, तब आपकी आंखें खुलेंगी. इन 1565, 1565 में, इन 1565 मैरी मैरिड कजिन लॉर्ड डार्नले. मैरी ने अपने कजिन से शादी की, उसका नाम था लॉर्ड. मैरी मैरिड कजिन, मैरिड लिख देते हैं, मैरिड कजिन लॉर्ड डार्नले. गुड मॉर्निंग रोशनी. थैंक यू सौम्या. मैरी मैरिड कजिन लॉर्ड डार्नले. अब ये जो मैरी थे और ये जो लॉर्ड डार्नले थे, बोथ वेयर कैथोलिक्स. Both of them were Catholics. And in the eyes of Catholics, और Catholics के आंखों में उनका यह कहना था कि इनका जो क्लेम है राजा रानी होने का इंग्लैंड का, वो ज्यादा है कंपेयर्ड टू एलिजाबेथ. बिकॉज बोथ ऑफ देम वर कैथलिक्स, और कैथलिक्स की निगाह में इनका जो अधिकार है इंग्लैंड में रानी बनने का, वो ज्यादा है. तो मैरी जो है उनको थोड़ा गुमराह किया गया,
इमोशन से, पैशन से, शी वॉज गाइडेड बाई पैशंस। और किन प्रकार का पैशन से गाइड किया गया? प्यार, मोहब्बत और घृणा का, बोथ ऑफ लव एंड हेट्रेड, जिसके वजह से उसकी बर्बादी हुई, विच ब्रॉट अबाउट मैरीज रुइन। इनकी इंटीमेसी भी हुई, हर इंटीमेसी विद हर सेक्रेटरी, और सेक्रेटरी का नाम था डेविड रीजो। हर इंटीमेसी, शायद आपको यह बिल्कुल भी पता नहीं होगा आज तक जो मैं आपको बता रहा हूं। हर इंटीमेसी, इनकी जो इंटीमेसी थी, इंटीमेसी विद, हर इंटीमेसी विद डेविड रीजियो, डेविड RIZZIO, हर इंटीमेसी विद हर सेक्रेटरी। ये कौन थे? ये सेक्रेटरी थे क्वीन मैरी के। वॉज सस्पेक्टेड, इनका जो इनके साथ इंटीमेट रिलेशनशिप बना था उसको उनके हस्बैंड ने शक कर लिया, सस्पेक्टेड बाय लॉर्ड डार्ले। और उस शक की वजह से क्या हुआ कि लॉर्ड डार्ले ने इनका मर्डर कर दिया अपनी पत्नी के आंखों के सामने। लॉर्ड डार्ले मर्डर्ड डेविड रीजियो ऑलमोस्ट बिफोर द आईज ऑफ क्वीन मैरी। कुछ समय बाद, सम टाइम लेटर, लॉर्ड डार्ले वॉज मर्डर्ड बाई बॉथवेल। लॉर्ड डार्ले जो थे इनका मर्डर कर लिया बॉथवेल ने। कुछ समय बाद लॉर्ड डार्ले वॉज मर्डर्ड बाई बॉथवेल, आफ्टर विच, जिसके बाद द क्वीन वॉज मैरिड टू हिम। फिर क्या हुआ कि मैरी ने इनसे शादी कर ली, मैरिड। आफ्टर लॉर्ड डार्ले was murdered by Bothwell, she married Bothwell. इससे क्या हुआ? इस प्रकार के प्रकरण से जो लॉर्ड्स थे वो गुस्सा कर गए, वो इन्फ्यूरिएट हो गए, और एक बहुत जबरदस्त लड़ाई हो पड़ी। अ फियर्स बैटल टुक प्लेस। उस बैटल में ये भाई साहब भाग गए, अपनी पत्नी को छोड़कर, और अपनी पत्नी को चूंकि छोड़ गए वो उनको कैदी बना लिया गया। शी वॉज टेकन एज प्रिजनर एंड शी वॉज कंपेल्ड टू साइन हर एब्डिकेशन। उनको कंपेल किया गया कि आप साइन करिए अपना एब्डिकेशन छोड़ने का, दैट इज 1567 में। और जो उनका छोटा बच्चा था डार्ले से, वॉज क्राउन्ड किंग ऑफ स्कॉटलैंड, और इसी वजह से उनके छोटे बच्चे को किंग ऑफ स्कॉटलैंड बना दिया गया, जिसका नाम था जेम्स 6 ऑफ स्कॉटलैंड। यस नीलू, यस। कोई बुक नहीं है? यस सर, मैंने कोई भी बुक में नहीं पढ़ा है, मुझे सब न्यू लग रहा है। एक्चुअली नीलू एंड ऑल माई स्टूडेंट्स, जब तक आप सही जगह पे अच्छा कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ेंगे, तभी यही रीज़न है कि बच्चों का सिलेक्शन या बच्चों के कॉन्सेप्ट, बच्चे इंटरव्यू में जो फेल हो जाते हैं, उसका रीज़न ये है कि दे जस्ट आर चेकिंग हंड्रेड्स ऑफ चैनल्स इन द यूट्यूब। कभी यहाँ पढ़ लिया, कभी वहाँ पढ़ लिया, कभी यहाँ फ्री मिल गया, कभी वहाँ विकिपीडिया में खोल लिया। सो योर एंटायर माइंड, योर एंटायर सिस्टम गेट्स डिस्टर्ब्ड, और कभी भी कॉन्सेंट्रेट करके कभी एक टीचर के अंडर में आप पढ़ ही नहीं सकते हैं। सो दैट इज़ द इम्पोर्टेंस कि आप अगर पढ़ें, कहीं भी पढ़ें, तो सिस्टम से पढ़ें। और ये जो यूट्यूब सर्चिंग है ना, यहाँ MCQs पढ़ लिया, वहाँ वो टीचर से वो पढ़ लिया, आपको लगा कि फ्री है, सो दैट मेक्स बेसिकली योर सिस्टम डिटोरिएट। फाइन। नाउ अब इसके बाद कहानी क्या है, देखिएगा। कहानी में फिर चेंजेस हैं। जब मैरी ने डिसाइड किया, व्हेन मैरी डिसाइडेड टू कम टू इंग्लैंड, एलिजाबेथ कुड डू 3 थिंग्स। जब मैरी ने डिसाइड किया कि अब चलो इंग्लैंड चलते हैं, तो एलिजाबेथ 3 चीजें कर सकती थी। एलिजाबेथ सबसे पहले उनको उनके राज्य वापस भेज सकती थी। शी कुड सेंड हर बैक टू इंग्लैंड, बैक टू स्कॉटलैंड, वेयर, जहां पे जो लॉर्ड्स हैं
they could take a strong precaution against her second escape. तो ये जो एलिजाबेथ का जेनरस नेचर है, this generous nature of Elizabeth did not allow her to do so. उन्होंने ये भी किया हो सकता था कि she could have allowed her to go to France. लेकिन अब अगर फ्रांस भेज देते तो ये और डेंजरस होता. Why? Because Mary would certainly plot. वहां पे जाकर कि वो प्लॉट करती कि हमें इंग्लिश क्राउन कैसे मिले, और ऐसा प्लॉट करने में she could have been helped by the French, और फ्रेंच लोग उनकी मदद करते. सो ऐसा न होने पाए, एलिजाबेथ ने ये डिसाइड किया कि मैरी को हम इंग्लैंड में रखेंगे. फाइन. सो यहां तक कि ऐसे कहानी हुई. नाउ इसके बाद आगे बढ़ते हैं. इन 1570 पोप थे, एक पोप थे जिनका नाम था PS5, PIUS5 पोप. PS5, he excommunicated and deposed Elizabeth and released the English Catholics from their allegiance to the heretic queen. Heretic queen कौन था? Queen Mary, Queen of Scotland, Mary. Now the situation बहुत खतरनाक हो गई, became very dangerous, because जो मैरी के एजेंट थे वो स्पेनिश की मदद ले रहे थे. जो मैरी के एजेंट थे, they were seeking Spanish help for the invasion of England, और बहुत सारे प्लॉटिंग चल रही थी अगेंस्ट क्वीन एलिजाबेथ लाइफ, जिसमें सबसे ज्यादा प्लॉटिंग जो नाम है, उस प्लॉट का नाम था रेडोल्फ प्लॉट. रेडोल्फ प्लॉट, प्लॉट के भी नाम है. There were number of plots against the queen's life. Chief was the Redolf, RIDOLFT, यहां पे T भी आएगा. पहला प्लॉट था जिसका नाम था रेडोल्फ प्लॉट. ये हुआ है उनके खिलाफ 1571 में. This happened in 1571. एक और प्लॉट इनके अगेंस्ट किया गया जिसका नाम था थ्रॉक, THROCK. स्पेलिंग ठीक लिखिएगा. थ्रॉक, MOR, थ्रॉक मॉर्टन प्लॉट. थ्रॉक रेडोल्फ प्लॉट, थ्रॉकमॉर्टन प्लॉट, और ये हुआ था 1583 में हुआ था. इसके बाद एक और प्लॉट हुआ था जिसका नाम है बैबिंगटन प्लॉट, डेस्परेट बैबिंगटन प्लॉट, बैबिंगन, BABING, बैबिंगटन प्लॉट. ये तीनों नाम प्लॉट का रख लीजिए. ये हुआ था 1586 में. कभी भी किसी भी इंटरव्यू में अगर आपको मौका लगा और आपने ऐसा बोल दिया, यू विल बी सिलेक्टेड. एंड बैबिंगटन प्लॉट ने रिवील किया मैरीज डायरेक्ट हैंड इन द कॉन्स्पिरेसी. ये जो प्लॉट था, इसने ये रिवील कर दिया कि मैरी का जो है डायरेक्ट हैंड है उस कॉन्स्पिरेसी में. एंड दैट इज व्हाई शी वाज ट्राइड एंड एग्जीक्यूटेड इन 1587. अगर कोई आपसे पूछे कि कैसे क्वीन मैरी का एग्जीक्यूशन हुआ था, शायद कोई भी बच्चा नहीं बता पाएगा, लेकिन आज जो बच्चे हमें सुन रहे हैं वो सब बता लेंगे कि व्हाई शी वाज एग्जीक्यूटेड इन 1587. दिस वाज द रीजन. तो बच्चों, कैसा लगा आपको? कैसा लगा आपका सेशन? जो मैंने हिस्ट्री आपको पढ़ाई है बहुत ही अलग तरीके से, बहुत ही डिफरेंट कॉन्सेप्ट जो बच्चों को पता ही नहीं होता, और वो नॉर्मल हिस्ट्री पढ़ते रहते हैं ऊपर लेवल की, सरफेस लेवल की. ये एक्चुअली में हिस्ट्री होती है बच्चों, जो आपके जड़ों को मजबूत करती है, जहां से जब आप पौधे में पानी डालेंगे तो वो सिर्फ गुलाब ही खिलेगा. मीन्स यू विल बी वर्सेटाइल. रुद्रेश, हाय रुद्रेश.
चलिए, तो आपको, हमें पूरी उम्मीद है कि आप लोगों को ये सेशन बहुत अच्छा लग रहा होगा, और अगर अच्छा लग रहा होगा तो जो नए बच्चे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और लाइक बटन ज़रूर दबाएंगे. अमर सिंह, वेरी हैप्पी टू लर्न दिस क्लास, थैंक यू. Swati Badhwar, it is helpful sir, I haven't read this kind of discussion about English literature. स्वाति, हमारे जितने भी बच्चे हैं ऑल ओवर इंडिया, हजारों की संख्या में बच्चे एप्लीकेशन डाउनलोड करके और डिफरेंट डिफरेंट बैचेस में अपना करियर बना रहे हैं. और यही रीज़न है कि जो OSN के बच्चे होते हैं वो चाहे इंटरव्यू में पहुँचें, चाहे कोई एग्ज़ाम में पहुँचें, चाहे इंग्लिश का कोई भी एग्ज़ाम हो, दे एक्सेल एंड दे are likely to qualify if they are following my guidance. So my dear students, whoever are watching me and they wish to become an excellent scholar of English to make their career, it is advised that they should download the application OSN Academy from the Play Store, or they can take the link from the screen in front, or they can even WhatsApp us on the given number so that we can share them the links. Thank you. Now, सबसे important एक point अब आता है थर्ड नंबर पे, and that is the defeat of the Spanish Armada. आपने सुना भी होगा, the defeat of the Spanish Armada, और डेट अगर आपको याद ना हो तो इसको लिख लीजिए 1588. फाइन. अब यहां पे क्या है, फिलिप टू ऐसे लिखिए. एंड हु वाज फिलिप टू? ही वाज किंग ऑफ स्पेन. फिलिप टू वाज किंग ऑफ स्पेन, और कब से कब तक? 1555 to 1598. He was king of Spain, and और क्या था वो? He was the husband of Queen Mary. Husband of Queen Mary. Husband of Queen Mary. You can say Queen Mary, Tudor of England. He was actually a very very ambitious man. बहुत ही एम्बिशियस बंदा था ये. जब क्वीन मैरी की डेथ हुई, आफ्टर मैरीज डेथ इन 1558, आफ्टर मैरीज डेथ इन 1558, he was a suitor for Elizabeth's hand. सोचिए, अपनी पत्नी की डेथ के बाद वो एक सूटर बन गया एलिजाबेथ का हाथ मांगने के लिए. थैंक यू रोशनी. अवनीश, हाउ टू प्रिपेयर द यूपीएससी ऑप्शनल. अवनीश, अगर हम यूपीएससी की बात करें, सो देयर आर 2 बैचेस रनिंग in my application of OSN Academy, where all over India students are studying. Daily new students are joining with the classes and with the study material. In case you are a genuine IS aspirant of UPSC, so OSN Academy is the platform where you can bank upon. You are directly you are watching me here. So जो WhatsApp पे ऊपर नंबर दिया है स्क्रीन पे, उस नंबर का स्क्रीनशॉट ले लें अवनीश, उसको कनेक्ट करके हाय आई एम अवनीश हियर, आई विश टू टेक द डिटेल्स ऑफ यूपीएससी और आई विश टू टॉक टू सर, ऐसा करके हमारे एग्जीक्यूटिव को भेज दें and we will connect with you and send you the details, and then you understand then what is and how can you become excellent. So after Mary's death in 1558, he was a suitor for Elizabeth's hand. Fine. UPSC assistant professor का भी बैच है हमारे पास. All the batches, more than 30, 40, 50 batches are there in the application.
you send the details on the WhatsApp number. We will send you the details, Avnish. So after Mary's death, he became a suitor and a suitor for Elizabeth's hand, desiring to conquer England. और इंग्लैंड को कॉन्कर करने के लिए शादी के अंगूठी के मदद से, शादी की अंगूठी पहना करके वो इंग्लैंड को जीतना चाहता था. लेकिन क्वीन एलिजाबेथ बहुत क्लेवर थी. शी वॉज ए इंटेलिजेंट लेडी. उनको पता था कि इस शादी करने के बाद क्या डेंजर्स होंगे. शी न्यू द डेंजर्स ऑफ द मैरिज. और वही डेंजर को दिमाग में रखते हुए उन्होंने फिलिप को वेट कराते रहा. वेट करते रहो बेटा, वेट करते रहो. तब तक वेट कराती रही जब तक स्पेन जो है, ये स्पेन जहां का वो किंग था, वो धीरे 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 कमजोर नहीं पड़ गया. और जैसे जैसे स्पेन कमजोर पड़ा, इंग्लैंड मजबूत होता चला गया. एंड मेनी रीजंस एट लास्ट लेड फिलिप टू प्लान द इन्वेजन ऑफ इंग्लैंड. जो इंग्लिश सेलर्स थे, जो पायरेट्स थे, दे हैड बीन अटैकिंग द स्पेनिश शिप्स एंड पोर्ट्स. और 1585 में, इन 1585, Drake, D-R-A-K-E, Drake, he made a destructive raid on the West Indies. और 1586 और 87 में क्वीन एलिजाबेथ ने क्या किया? She interfered in the Netherlands to Spain's disadvantage. और आपको मैंने अभी बताया कि जो एग्जीक्यूशन हुआ है मैरी का 1587 में, that removed a great obstacle. बहुत बड़ी हर्डल दूर हो चुकी थी. Because even if he had conquered England, he would have been compelled to enthrone Mary, because according to the Roman Catholic view, she was the rightful queen of England, which would have not served this purpose. Moreover, the Pope was instigating him to serve the Catholic cause by conquering England. So क्या हुआ बच्चों? जो मैरी स्टुअर्ट की डेथ हुई, that actually seemed to be a blessing in disguise to Philip II. So he put forward his descent from Edward III as a ground for claiming the English throne, and in deposing Elizabeth, he would avenge Mary's death and also justify as a claim to be the most Catholic king. And the power of Spain would be greater than ever, and the Reformation would have come to an end. So these are the important points which my style of teaching the history part, जिसको कहते हैं history of England, because history of England is more important than the history which you read from the surface level. Any questions? और बच्चों कैसा लगा आपको ये सेशन? और लास्ट में बच्चों एक क्वेश्चन हमारा है कि जैसा मैंने आपको शुरुआत में बताया है, जो लाइव बैच है वो शाम को 5 बजे चल रहा है. एक प्रपोज्ड बैच है रात में 9, साढ़े 9, 10 बजे का. और जिन बच्चों को रिकॉर्डेड बैच चाहिए, दे कैन ज्वाइन एनी टाइम, बट डू स्टार्ट योर करियर. Don't wait for anything. If you are career oriented, if you think, if you wish that yes, you have to build your career in this field of teaching or UPSC. Thank you, Amar, and I hope that the students, Jaggu, thank you for your comments. You may make your choice by downloading the application or by WhatsApping us on the given number on the screen. How to prepare for UPPSC GDC? Avnish, मैंने बता दिया Avnish को that he can send us the details on the WhatsApp number and be connected to us. Thank you.